टू माय चैनल और चैनल का नाम है द केमिस्ट। तो आज हम लेके आए एक नई वीडियो जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म चीज क्या होती है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, जेईई मेंस के स्टूडेंट और नीट के एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन दैट इज AB plus Y gives AY plus B। अब इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखना है कि जो AB है वो रिएक्टेंट है और Y क्या है, एक रिएजेंट है। तो जब रिएक्टेंट के ऊपर रिएजेंट ने अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बनाया AY। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले हम एक चीज देखेंगे जो कि क्या है कि रिएजेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं रिएजेंट से। So here reagents are of two types, nucleophile and electrophiles। तो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल। These are the nucleophiles and electrophiles। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के वर्ड से मिलकर बना है। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइल्स मीन्स लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो उस प्रकार की स्पीशीज जो न्यूक्लियस से अफेक्शन शो करती हैं न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। तो हम कहेंगे कि किस प्रकार की स्पीशीज होती हैं जिन पे खुद पे कैसा चार्ज होता है, खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो वो न्यूक्लियस पे अटैक करती हैं। दैट मींस न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। तो टिपिकली हैव अ नेगेटिव चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ न्यू बॉन्ड, यानी कि एक नया बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास अवेलेबल होता है। इनके टिपिकल एग्जांपल्स हैं CH3O नेगेटिव, मेथॉक्सी ग्रुप जिसे बोल सकते हैं, या CH3NH2। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं एक नया बॉन्ड बनाने के लिए। तो लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मींस लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो टिपिकली हैव एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और या हम कह सकते हैं कि हैव एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला ग्रुप जुड़ा रहता है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, हैव अ पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। इनके पास एक ऐसा पाई बॉन्ड होता है जो कि पोलराइजेबल होता है, यानी कि पोलैरिटी शो करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव होंगे। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसके बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, दीज वर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। Let's move to the next topic. So here is the list of some electrophiles and nucleophiles। तो अब अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं they contains positive charge, या फिर इनके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो these are the some examples। इसी प्रकार से न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल्स की हम बात करें तो दे ऑल कंटेन्स लगभग या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर दे कंटेन सम काइंड ऑफ lone pairs जैसे कि नाइट्रोजन एंड सल्फर। So you can take a screenshot of electrophiles and nucleophiles। These are the some examples। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसे मैं रिलेट कर सकता हूँ एक मूवी के साथ। जैसे मैं बात करता हूँ कि किसी मूवी का ट्रेलर आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मूवी में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हमें ट्रेलर के थ्रू नहीं पता लगती है। हमें केवल इतना बड़ा बहुत आइडिया हो जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पूरी चीज़ें समझने के लिए हमें मूवी देखनी पड़ती है। उसी प्रकार से अगर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है A + B gives C + D, तो हमें नहीं पता कि इस रिएक्शन के अंदर किस प्रकार से कौन से रिएजेंट ने अटैक किया, किस प्रकार के रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं, कैसे क्या हुआ। तो उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी ऑल द डिटेल्स, ऑल द स्टेप्स विच वर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करें तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, डिटेल्ड स्टेप वाइज स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना एक तरफ से दूसरी तरफ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो हमें पता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो उस पर नेगेटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी तरफ तो उस समय क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप्स इन्वॉल्व
द बॉन्ड क्लीवेज। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं जब हम आगे जाके देखेंगे इंटरमीडिएट्स, और लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार की रिएक्शन हुई। तो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि पूरी रिएक्शन को कवर करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है बॉन्ड क्लीवेज। तीसरा आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, और फोर्थ आता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेस होने की डायरेक्शन क्या हो सकती है। यहाँ मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन और Cl। तो हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से बहुत कम है। तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इट मीन्स द पार्शियल चार्ज विल बी ऑन द Cl दैट इज नेगेटिव, and partial charge will be on the hydrogen that is positive. So this shows the net migration of electrons from the lesser electronegative atom to the higher electronegative atom. तो सेम बात कर सकते हैं हम इस वाले एग्जांपल में, जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम की और यहाँ मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम सोडियम टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ की डायरेक्शन ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल ही कम हो, जैसे या ना के बराबर हो। Cl दोनों की सेम ही एटम है, तो इट मींस देयर विल बी नो नेट माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर मान लो A या B में से B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन B की तरफ मूव होंगे। तो A पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, B पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच। इसी प्रकार से अगर मैं इस केस को उल्टा कर दूं तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर B से ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन A की तरफ शिफ्ट होंगे। तो A पे नेगेटिव चार्ज और B पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो थोड़ी ही देर के लिए बनते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उन्हें पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, जैसे कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन्स और नाइट्रोनियम आयंस। ये कुछ रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं, पढ़ने भी जरूरी हैं लेकिन बनते ही थोड़ी देर के लिए हैं तो अनस्टेबल होते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होती है। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनायन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इनकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे हम आगे जाके। फिर आती है फोर्थ स्टेप हमारा। फोर्थ स्टेप क्या बताता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। 5 तरह की जनरली रिएक्शन होती हैं यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेट कर देना, एडिशन रिएक्शन यानी कि एडिशन, रेडिकल रिएक्शन यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 तरह की लगभग जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं जिसे हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके जो डिटेल स्टेप उठाए हैं हमने 1 2 3 4 चारों स्टेप्स की आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरा चैनल अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो नीट या फिर JEE मेंस या 12th की या 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी फेसबुक आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मोर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।